फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान के जिला दर्शन, और राजस्थान के जिला दर्शन है जिला झुंझुनू। और झुंझुनू जिले के जितने भी ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक या फिर अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था के बारे में या फिर विविध के बारे में जितनी भी डिटेल हैं झुंझुनू जिले के बारे में हम अपने एक ही सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। और ये आपको पता है कि भाई ये जो श्रृंखला जो चल रही है राजस्थान की जिला दर्शन, और आप अगर ये श्रृंखला आप कंटिन्यू आप पढ़ते हैं तो मैं मानता हूँ कि आप हर सब्जेक्ट को एक साथ कवर कर सकते हैं। चलो आज के इस सेशन के अंदर अपन झुंझुनू जिला दर्शन को आप कंप्लीट करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो राजस्थान में झुंझुनू जिला का जो शुभकर है वो है काला तीतर। और आप बताइए भाई बट तीतर किस जिले का शुभकर है, ये भी बताइए आप कमेंट बॉक्स में। और एक जिला एक उत्पाद यहाँ क्या है, तो नींबू है, क्योंकि नींबू उत्पादन सबसे ज़्यादा यहाँ होता है। और अब अपन बात करते हैं कि भाई झुंझुनू जिले के उपनाम या किस किस नाम से जाने जाते हैं। तो झुंझुनू जिले का खेतड़ी नगर है वो तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है, और झुंझुनू जिला को तांबा जिला कहा जाता है, और शेखावाटी का सिरमौर जिला कहा जाता है। अब ऐतिहासिक बात करते हैं कि भाई झुंझुनू जिला वास्तव में कब और इनके कौन संस्थापक थे। तो झुंझुनू जिले के फिरोज खां तुगलक के बाद कायम खां के पुत्र मोहम्मद खां ने राज किया था। इसके बाद यहाँ शेखावत राजपूतों ने आधिपत्य कर लिया, और इसी के कारण इस फील्ड को अपन शेखावाटी के नाम से जानते हैं। ये भी आपको एडिशनल जानकारी आपको बता रहा हूँ। और झुंझुनू जिले को बचाने जाने के बारे में अलग अलग इतिहासविदों ने अलग अलग मत दिए। और सबसे पहला एक ऑथेंटिक जो मत है वो है कि भाई झुंझुनू जिले का 1451 से लेकर 88 के बीच जूजा नामक जाट ने झुंझुनू बसाया था, इसलिए इस झुंझुनू नाम इसी के नाम पर पड़ा। और झुंझुनू जिले में वर्तमान की आप बात करें विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 7 हैं। पिलानी, झुंझुनू, सूरजगढ़, नवलगढ़ और मंडावा, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। अब अपन बात करते हैं झुंझुनू जिले के प्रमुख मंदिर। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है लोहागढ़। ये एक क्या है कि यह तीर्थ स्थल मालकेतु पर्वत, तो मालकेतु जो पर्वत है अरावली पर्वत श्रृंखला का ही पर्वत है, कि शंकाकार घाटी में स्थित यह तीर्थ स्थल की 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है, जिसे माल खेत की परिक्रमा कहा जाता है। यह गोगा नवमी से प्रारंभ होती है, भाद्रपद अमावस्या तक खत्म होती हैं। यहाँ पर सूरजकुंड और बरखंडी सीकर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। अगला प्रमुख मंदिर की बात करें तो रानी सती मंदिर, जिसका वास्तविक नाम था नारायणी, और ये इसका जो जन्म हुआ था वो अग्रवालों जाति के घर में हुआ। और इसका जो प्रमुख जो मंदिर है ये झुंझुनू में, और अग्रवाल जाति के जो लोग होते हैं उसे अपनी कुलदेवी मानते हैं। और यह विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है। ये भाद्रपद अमावस्या को विशाल मेला यहाँ पे बढ़ता है। और रानी सती के उपनाम चाओ की देवी या शक्तिपीठ या दादी जी के नाम से जाना जाता है। तो ये एडिशनल आप जानकारी ऐड कर लेना। और आपको मैंने बता रहा हूँ कि नोटबुक आपके पास रखना, और हर अपने फैक्ट को, अपने तथ्य को एक पॉइंट टू पॉइंट अपने नोटबुक पर ऐड करते रहना। अगला नरहड़ शरीफ की दरगाह। तो झुंझुनू जिले के चिड़ावा तहसील के नरहड़ कस्बे में बाबा शक्कर बार पीर की दरगाह स्थित है। उनका जन्म भी नरहड़ गांव में हुआ था। और शक्कर जो बार पीर को बागड़ का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बागड़ का धनी किसे कहा जाता है? तो बाबा शंकर बार पीर को। इसका जो जन्म भी कृष्ण जन्माष्टमी के में हुआ था, इसलिए यहाँ प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी को ही यहाँ पे मेला बढ़ता है। ये मेला एक संप्रदाय सद्भावना का मेला बढ़ता है यहाँ पे। अगला मेला है सकराय माता का मंदिर। ये उदयपुर वाटी का झुंझुनू में लगता है, और ये खंडेल वालों की जो कुलदेवी मानी जाती हैं। अगला मंदिर रघुनाथ चुड़ावत जी का मंदिर। ये मंदिर खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है, जिसका निर्माण बख्तावर जी की पत्नी ने करवाया था। और यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें राम एवं लक्ष्मण की दाढ़ी मूछ सहित यानी प्रतिमा स्थित हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ऐड कर लेना। मनसा देवी मेला कहाँ लगता है? तो झुंझुनू में। गंगा माता का मंदिर कहाँ पे है? तो नवलगढ़ झुंझुनू में। अब अपन बात करते हैं कि पर्यटन स्थल या दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला खेतड़ी महल झुंझुनू के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका निर्माण भोपाल सिंह ने करवाया था। क्यों? कारण क्या था? इसका पर्पज था कि ग्रीष्मकालीन विश्राम हेतु अनेक खिड़कियों में झरोकों को सुसज्जित कर या बहुमंजिल इमारत के रूप में करवाया, जिससे अपन राजस्थान का दूसरा हवा महल के नाम से भी जानते हैं। और खेतड़ी महल के जयपुर के हवा महल एवं लखनऊ जैसे बुलबुले की झलक देखने को मिलती हैं। और तांबा नगरी के नाम से प्रसिद्ध जो खेतड़ी नगर एक और फैक्ट है,
जो आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो उनका गहरा संबंध इस खेतड़ी नगर से रहा है। और शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाने से पहले ही स्वामी विवेकानंद जी खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के पास आते हैं। ये इनका जो धन देकर वहाँ पे उनकी सहायता करते हैं, वहाँ जाने का जो प्रबंध करते हैं, शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने का प्रबंध करते हैं। अब अपने पढ़ते हैं पिलानी झुंझुनू। तो पिलानी में मोस्ट 2 इंस्टीट्यूट है, एक तो सीडी जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान केंद्र, तो इनका मुख्यालय भी पिलानी में। दूसरा बिट्स तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इनके दोनों का जो मुख्यालय है वो पिलानी झुंझुनू में। और इसके अलावा बिरला तकनीकी म्यूजियम और बिट्स पिलानी में भी 1954 में स्थापित किया गया था। ये इनके फैक्ट है, ये याद कर लेना। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं खनिज की। तो खनिज मोस्ट इंपॉर्टेंट लोहा कहाँ निकलता है, तो ये डावला, सिंगाना, नाई की ढाणी और सियोरी तथा काला पहाड़ी में यहाँ पे निकलता है। इसके अलावा केसाल्ट भी यहाँ पे निकलता है। इसके अलावा तांबा, खेतड़ी, सिंगाना क्षेत्र और बलवास, आंकलवाली, सतकुई, बाबाई आदि क्षेत्र में क्या किया जाता है, खनिज तांबे खनिज का दोहन किया जाता है। अब कुछ ऐसी संचालित लिमिटेड कंपनियां हैं जो कौन कौन से देखें, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये जो लिमिटेड हैं ये राजस्थान के खेतड़ी झुंझुनू में स्थित हैं। और इसका जो ये सोहंगी जो पार्टी हैं यानी इसकी स्थापना की थी और वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना। तो ये एक सहयोगी इनकी पार्टी हैं और जो वेटर स्नैप इंजीनियर कंपनी की सहायता करती है। और इसके बाद में चांदमारी ताम्र परियोजना ये झुंझुनू में स्थित है। और खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स जो ये खेतड़ी नगर झुंझुनू में स्थित है। देश की प्रथम खनिज कोड लाइब्रेरी और एक्वाली गांव में स्थित है, तो ये याद कर लेना। इसके बाद हवेलियाँ बहुत बार प्रश्न यहाँ से पढ़ते हैं। और ये देखिए आगे मैं बताऊँगा। बिसाऊ में सेठ जयदयाल केडिया की हवेली, नथुराम पोदरा की हवेली, सीताराम सिगतिया की हवेली, सेठ हीरालाल बनारस की हवेली और पिलानी बिरला हवेली और महनसर और सोने चांदी की हवेली। ये बहुत बार आ गया है, ये सेट के अंदर भी आया हुआ है और रीट मैन के अंदर भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो अपने आप में सोने चांदी की हवेली, महनसर, तो याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद झुंझुनू ईश्वरदास मोदी की हवेली, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ की। वैसे इनके अलावा टेबड़े वालों की हवेली और खींचन की हवेली भी याद कर लेना। और नवलगढ़ की आप मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है, तो ये 2 याद रख लेना, पोदरा की हवेली और भक्तों की हवेली। और इसके अलावा भगौरियों की हवेली और लीला दर्जी दरकाजी की हवेली, ये भी एडिशनल आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ही हैं, पोदरा और भक्तों की हवेली। मांडवा रामदेव चौरवाणी की हवेली, सागरमल लाहियों की हवेली, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और डूंडरोद की जो फेमस जो हवेली है गोयना की हवेली है, ये भी याद कर लेना आप। प्रमुख व्यक्ति तो यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट झुंझुनू जिले से अपन बिलोंग करते हैं। सबसे पहले बात करें तो घनश्याम बिरला, तो ये आपको पता है कि बिरला समूह के संस्थापक हैं, ये एक उद्योगपति हैं। नरोत्तम लाल जोशी ये राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। मोना सिंह ये राज्य की प्रथम महिला लड़ाकू जो पायलट रही हैं। श्रीमती सुमित्रा सिंह ये राजस्थान की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं, और ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में श्रीमती कमला बेनीवाल ये राजस्थान की प्रथम मंत्री और इसके साथ राजस्थान की पहली उप मुख्यमंत्री भी रही हैं। इसके बाद में पंडित झाबरमल शर्मा, तो पत्रकारिता पर भीष्म पितामह उसको कहा जाता है। मेजर पीरू सिंह शेखावत, तो राजस्थान में प्रथम परमवीर चक्र विजेता यही रही हैं। मास्टर प्यारेलाल चिड़ावा का गांधी कहा जाता है, ये भी कई बार अक्सर एग्जामों में पूछा जा सका है। तो ये जो भी यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है झुंझुनू जिले के, यहाँ से प्रश्न बहुत बार बने हुए हैं और बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं यहाँ से। और मेहंदी हसन ये गज़ल गायक है। अब अपन कुछ बात कर लेते हैं वन्य जीव संरक्षण के बारे में। तो कंजर्वेशन रिजर्व, तो कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें, टोटल तो राजस्थान के अंदर कंजर्वेशन रीजन है अब तक 22 हैं। 22 में सबसे ज़्यादा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो झुंझुनू जिले में, और झुंझुनू जिले में 4 कंजर्वेशन रिजर्व आते हैं। एक तो साकम्बरी सिकरो झुंझुनू, एक बांसियाल खेतड़ी, और एक खेतड़ी बांसियाल झुंझुनू, एक केवल बांसियाल है ये झुंझुनू में, एक मनसा माता ये झुंझुनू में। और इसके बाद में डूंडलोत ये राज्य का प्रथम और देश का 5वां जो गधा अभयारण्य यहाँ पे स्थित है, तो ये भी याद कर लेना। राजस्थान का प्रथम मोर अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, प्रस्तावित है, तो झुंझुनू जिले में प्रस्तावित है। अब कुछ इंस्टीट्यूट पर लेते हैं शिक्षण संस्था। तो राजस्थान का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता
दरवाला भी जिला कौन सा है, झुंझुनू। और सिंघानिया विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो भी झुंझुनू। राजस्थान का पहला निजी नर्सिंग कॉलेज कहाँ पे है, तो पिलानिया, झुंझुनू। सैनिक स्कूल की बात करें तो राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल झुंझुनू में स्थित है। वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में 3 सैनिक स्कूल है, पहला चित्तौड़, दूसरा झुंझुनू, तीसरा हल्दिया अलवर में स्थित है। और राजस्थान के खेल विश्वविद्यालय 2012-13 झुंझुनू में स्थापित किया गया। अब कुछ अन्य फैक्ट जान लेते हैं। तो शेखावटी ब्रिगेड की जो स्थापना कब हुई, 1834 में मराठों और पिंडारियों के आक्रमण के प्रतिरोध के लिए किया गया था, जिसका मुख्यालय झुंझुनू में रखा गया था। कांतली नदी यहाँ की फेमस नदी है, जो मौसमी नदी के नाम से जानी जाती है। इनकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है और खंडल के पहाड़ी शिखर से निकलती हैं। ये झुंझुनू जिलों को दो भागों में काटती हैं और ये चूरू जिले की सीमा पर जाके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि राजस्थान के पूर्ण भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी लंबी नदी है ये। आपनी योजना जो जर्मन के सहयोग से हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराता है। और 2007 के अंदर झुंझुनू शहर भारत का प्रथम धूम्रपान रहित और शहर घोषित किया गया था। और फौजियों वाली तहसील के उपनाम से जो प्रसिद्ध जो बुहाना यहाँ की तहसील है, ये झुंझुनू में स्थित है। राजस्थान की प्रथम हाईटेक पंचायत बुढ़ानिया जो झुंझुनू में स्थित है। और शेखावटी उत्सव की शुरुआत नवलगढ़ 2010 में शुरू की गई थी। होबा फसल की सर्वाधिक खेती झुंझुनू में होती है। सुनारी सभ्यता फेमस है और ये जो सभ्यता है ये कांतली नदी पर स्थित है। यहाँ लोहा युगीन सभ्यता है ये। इसके बाद में रामकृष्ण मिशन का मठ कहाँ पे है, तो खेतड़ी झुंझुनू में है। और गौरी में पहला 100 किलोवाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र झुंझुनू में स्थापित किया गया। ये भी इम्पोर्टेड है, बहुत बार प्रश्न आ चुका है। और इसके अलावा देश का प्रथम निर्मल ग्राम कौन सा है, तो बख्तावरपुरा झुंझुनू में स्थित है। राजस्थान का सर्वाधिक ग्राम नगर पालिका वाला जिला कौन सा है, तो झुंझुनू है। राजस्थान का सबसे बड़ा वाटर हीटर जो पिलानी की बिरला इंस्टीट्यूट में स्थित है। राव सेका की छतरी कहाँ पर है, तो परशुरामपुरा झुंझुनू में स्थित है। बिसाऊ मुख्य रामलीला के लिए प्रसिद्ध है, ये इंपोर्टेड है, बहुत बार अब तक प्रश्न आ चुके हैं। और एक अगला शेखावटी ख्याल भी अब तक आ चुका है। तो शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक या संस्थापक कौन है, तो नानूराम चिड़ावा। और जबकि दूल्हे राणा इनके प्रसिद्ध क्या थे, कलाकार थे। तो ये भी आप याद कर लेना। और आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक आपको धन्यवाद।